नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षण शाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान के 30 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसको आप ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दूसरा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 ईस्वी को हुई थी। 24 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। पांचवा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। छठा है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों, सबसे पहली बार भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बन सकता है। अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? दोस्तों, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, लागू करते समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं। दोस्तों, 11वां, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? दोस्तों, अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों, संविधान बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला है, अगला देखते हैं, भारत देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? दोस्तों, हमारे देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान, क्योंकि संविधान के अनुसार ही सभी कार्य होते हैं। अगला है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून से। सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ से? देहरादून से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। दोस्तों, इनका फुल नाम भी जान लीजिए, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट में BN राव। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। दोस्तों, इन सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से ली गई है? दोस्तों, संघ सूची कनाडा से तथा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? दोस्तों, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों, एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई? दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से प्रेरित है, सोवियत संघ से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों, चुनाव प्रणाली हमारी आयरलैंड से ली गई है। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप ध्यान रखिएगा, यहीं से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला देखिए, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। 73वां दोस्तों ग्राम पंचायत से संबंधित, को भी हम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? अभी तक एक बार किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन अभी तक एक बार किया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है।